हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं ड्यूटी नहीं गया, थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ लग रहा है। कल काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। तब तक सोचे कि आप लोगों से बात कर लेता हूँ। रोज़ तो मेरी वाइफ आती है लैब में, आज सोचा मैं खुद आ जाता हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरे लैब में आप लोग जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे बातें करनी है आपसे। दिल का बात करना है, मन की बात करना है। हम लोग छोटे मोटे क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे तरीक़ा से वीडियो बनाएं। बाकी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे लाइफ में जल्द से जल्द जुड़िए। आज मैं वैसे ही लाइव में आ गया हूँ। अगर हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जितना ही है बहुत अच्छा है। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे एक भाई जुड़ चुके हैं मेरी लाइफ में। आज मैं ड्यूटी नहीं गया हूँ। मेरी वाइफ ड्यूटी गई है। मुझे थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ लग रहा है। हमारे लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं जीवन से जुड़ी हुई आज बहुत सारे पहलुओं पे बहुत सारे बातों को बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ में आइए, जुड़िए। चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे लैब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, हम लोग अपने अपने जीवन में जहाँ भी है, जैसा भी है, कोशिश करते रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। कहा गया है कि उदासी जिनके चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिनकी चेहरों का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। दोस्तों, हम लोग जीवन में सुख और दुख हर इंसान के जीवन में आता है। एक सकते हैं, सुख और दुख एक परछाई की तरह होती है, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती। अगर हम लोगों के जीवन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, दुख है, याद रखिए दोस्त, मिस्टर देव भैया, हमारे लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद मेरी मैडम लैब देते हैं, उसमें भी आप आते हो, मैं पहचान गया। मिस्टर देव गेमिंग भैया, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कह रहा था दोस्त कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हमारे जीवन से वो जुड़े होते हैं। अगर किसी के जीवन में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, दुख है, तो याद रखिए दोस्त, वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। जैसे सबको पता है रात है, निश्चित रूप से 12 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, दिन होगा।
उजाला होगी। हम लोगों के जीवन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमेशा के लिए नहीं रहती। आप लोगों भी नहीं देखा है कि किसी प्रकार का मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए तो वो हमेशा के लिए नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आज तक मैं जो अनुभव किया हूँ, कोई भी इंसान हो, अगर आज आपके जीवन में अगर दुख है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो हमेशा के लिए नहीं रहती, सुख भी आती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समस्या आती है और समस्या में आकर के हम लोग गलत सलत रास्ते पे निकल जाते हैं। नहीं दोस्त, उससे लड़ना सीखिए। जब तक हम लोग उससे लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग उस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, उस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते। जीवन में याद रखिए दोस्त, कभी भी आपका समस्या बड़ा नहीं हो सकता। वो छोटा है और उसके छोटा करने का बस एक ही तरीका है, हम लोग समाधान के पीछे भागे। मान लेते हैं सपोज महीने की आपके परिवार में 50,000 रुपया की ज़रूरत है, खर्च है। रामा, बेटलू भैया, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हमारे लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मान लेते हैं दोस्त कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया, महीने की 50,000 रुपये की ज़रूरत है हमारे परिवार में। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, यार ये कैसे होगा। वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, उसको दूर अगर करना है तो बस एक ही तरीका है कि महीने की इनकम आप 60,000 कर लो, अर्थात 50,000 का जो समस्या है उसका समाधान 60,000 से होगा। अब चलिए बात करते हैं उसका रास्ता क्या है। दोस्त, मैं नाश्ता भी कर रहा हूँ, आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। याद रखिए, अगर जिस दिन लगे कि हमारे जीवन में बहुत समस्या है, जिस दिन लगे, आप अपने आसपास में, अपने गांव समाज में, अपने देश में आप नज़र पसार कर देख लेना, पता चलेगा अरे यार इनकी समस्या तो हमसे भी बड़ी है। दुनिया में जीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोग जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं, ये 3 चीज़ हम लोगों के पास ऑलरेडी है। रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, फिर भी हम लोग खुश नहीं रहते। दोस्त, उनसे जाके पूछिए जो अगर सुबह खाना खा लिए ना तो रात में सोचेगा क्या खाएंगे। हो सकता है रात को भूखे पेट सोना पड़े, पानी पी के सोना पड़े, लेकिन हम लोगों के पास ऐसा नहीं है। हम लोग रात और दिन दोनों खाना खा सकते हैं। ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा आपको जिसके सर पे छत नहीं है, जो पेड़ों के नीचे अपना जीवन को गुजारते हैं, फुटपाथ पे सो के अपने जीवन को बिताते हैं। दोस्त, उनसे हम लोग बेहतर हैं। हमारे ऊपर छत तो है, झोपड़ी ही सही, वही हम लोगों के लिए दोस्त राजमहल है। कपड़ा हर इंसान की ज़रूरत है। कपड़ा सिर्फ जानवर के लिए आवश्यकता नहीं है, वो हर इंसान के लिए ज़रूरत है। दोस्त, उनसे जाके देखिए, उनसे जाके पूछिए जिसके तन पर सही से कपड़ा नहीं मिलेगा, उससे तो हम लोग बेहतर हैं। ये 3 चीज़ चाहिए हर मनुष्य के जीवन में, ख्वाहिश,
आवश्यकता हम लोगों के जीवन में इसका कोई अंत नहीं है। आज हम लोग 10,000 कमाते हैं, परिवार सही है, सही से चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है कि हम 20,000 कमाएं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि जितना आप कमाते हो उससे आगे बढ़ के न चाहते हैं कि हम इतना कमाएं। कमा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक दूसरे से सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एक दूसरे के ईर्ष्या में रहेंगे, तब तक नहीं चलेगा। क्योंकि पहले ज़माने में लोग अगर आगे नहीं बढ़ते थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे, तो बड़े बुजुर्ग आस पड़ोस के लोग उनका कान खींचते थे। अभी हमारे आसपास में किसी का लड़का बच्चा अगर पढ़ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वैसी गांव समाज के लोग टांग खींचते हैं, आगे न बढ़ जाए। कितना अंतर हो गया है, कितना बदलाव आ गया है हमारे जीवन में, हमारे गांव में, हमारे समाज में। दोस्त, आज मैं बात करूंगा कि हमारे देश में इंसान और इंसानियत दोनों में बहुत अंतर है। इंसान तो सब है, इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो सब इंसान हैं। आप जरा ढूंढ के देखिए इंसानियत कितने लोगों के पास है। अब ये इंसानियत क्या होती है? इंसानियत वो होती है, हम लोग इंसान हैं। इंसान उसे कहते हैं जो अपने बारे में सोचता हो, जो अपने परिवार के बारे में सोचता हो, जो अपने बच्चों के बारे में सोचता हो, उसको हम लोग इंसान कह सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता हो, अपने बच्चों के बारे में सोचता हो, अपनी पत्नी के बारे में सोचता हो, अपने माँ बाप के बारे में सोचता हो, और साथ में अपने गांव, समाज, देश के बारे में सोचता हो, उसको हम लोग इंसानियत बोल सकते हैं। वो उसके अंदर इंसानियत है। मैं दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उतना तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं पूरी दुनिया को बदल दूँ। मैं अपना बारे में बात करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर इंसानियत आए, मैं अपने इंसानियत से लोगों को भला करूं। जितना हो सके उतना मैं लोगों के बारे में सोचूं, करूं, और कोशिश भी कर रहा हूं। मैं हमेशा दुनिया के बारे में सोचता रहता हूँ, अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता रहता हूँ कि और बेहतर से बेहतर कैसे हो। और हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े लोग हो जाएंगे तो अपने परिवार को, अपने गांव समाज को भला करेंगे, लेकिन जब ये उपलब्धि हम लोगों को मिलती है, हम लोग वो सारे कुछ को भूल जाते हैं जो हम लोगों ने सोचा है। नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इस धरती पर आए हैं और जिन्होंने हम लोगों को भेजा है, हर व्यक्ति किसी न किसी को मानता होगा। अपने अपने इष्ट देव का मैं बात बोल रहा हूँ। आप इष्ट देव को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रमेश, सुरेश,
बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे गॉड होते हैं, सबको मानते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, बर्ताव सही नहीं रखते, लोगों की भला नहीं करते, अपने अपने जीवन में मगन मस्त रहते हैं। मेरा परिवार कैसे अच्छा रहेगा, मेरा बच्चा कैसे सही रहेगा, दूसरे बच्चों के साथ कुछ भी हो, दूसरे परिवार के साथ कुछ भी हो, और भगवान से ये चीज़ मांगते हैं। एक चीज़ बताइए, शायद मेरी बात आप लोगों को बुरा लगता होगा, पता नहीं क्या। एक चीज़ बताइए, आप जो इष्ट देव को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिन्होंने हम लोगों को बनाया, क्या वो अपने तक ही सीमित होगा? क्या सिर्फ वो अपने बारे में सोचता होगा? नहीं, वो पूरा जगत कल्याण के बारे में सोचता है। हम लोग उसका प्रतिनिधि करने के लिए धरती पे आए हैं। हम लोग यहाँ पे आने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और उनकी बातों को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। अपने अपने दुनिया में, अपने परिवार में मगन मस्त हो जाते हैं। नतीजा होता क्या है, जब हम लोग अपनी उम्र को पार करके बुढ़ापे में जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपके मन का बहुत सारे ख्वाहिश, बहुत सारे बात ऐसा होगा जो आपको अंदर से झकोर देगा। आपने जीवन में बहुत कुछ सोचा है और वो पूरा नहीं हुआ। वहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर काश होती है, काश मैं ये काम कर लिया रहता, काश मैं लोगों से अच्छा बर्ताव करता, काश मैं लोगों को भलाई कर पाता। उस समय आपके पास समझदारी बहुत होगा, लेकिन समय नहीं रहेगा। इस पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। हर इंसान के जीवन में एक मौका आता है। आप देखिए, उस मौके को जो पहचान लेगा वो अपने जीवन में सही होगा, जो नहीं पहचानेगा वो पता नहीं क्या होगा उनके साथ, वो मैं नहीं जानता। एक पेड़ था नदी के किनारे। उस पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरिया थी। वो ऐसा समय आया कि आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी किया कि जो भी जीव जो मेरी बातों को सुन रहा हो, कुछ पल के अंदर इस तालाब में छलांग लगा देगा, और जो कुछ भी वो मन में सोचेगा उसका पूरा होगा। कूदने के बाद बंदरिया बोलती है, हे प्रभु, आप हमको एक सुंदर सी राजकुमारी बना दो। जब वो बाहर निकले तो एक सुंदर सी राजकुमारी थी। बंदर देखता रह गया। वो बोलता है कि अरे, ये तो बंदरिया से राजकुमारी बन गई, अब तो ये मेरे साथ नहीं रहेगी। अब बताओ, एक राजकुमारी एक बंदर के साथ कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। उन्होंने उस तालाब में जंप लगा दिया, कूद गया। बोलता है, हे प्रभु, मुझे एक सुंदर सा राजकुमार बना दो।
लेकिन जब वो निकला, ट्विस्ट देखिए कहानी का, जब वो बाहर निकला पानी से तो बंदर का बंदर ही रह गया। अब यहाँ पे बंदर पूछता है बंदरिया से, अर्थात उस राजकुमारी से, एक बात बताओ, इस पेड़ पे हम दोनों बैठे थे, भगवान की आकाशवाणी हुई, तुमने भी सुना मैंने भी सुना, लेकिन क्या सोच करके तुमने इसमें जंप लगा दिए। बंदरिया बोलती है, अरे मूर्ख बंदर, भगवान हर इंसान के जीवन में एक मौका देता है, और मौका लाइफ टाइम के लिए नहीं देता, कुछ पल के लिए मिलता है, कुछ क्षण के लिए मिलता है। उस पल में, उस क्षण में अगर हम लोगों ने उस मौके को पहचान लिया तो हम लोग जीवन में जो चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने नहीं पहचाना तो जहाँ का वहाँ रह जाएंगे। तो बंदर को बहुत अफसोस हुआ। तो कहानी का निष्कर्ष यही था दोस्त, कि भगवान हर इंसान के जीवन में एक मौका देता है। उस मौके को आपको पहचानना है। वो मौका आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। हम लोग बिहार से हैं, मधुबनी जिला से हैं। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स से मेरा। मैं भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। पहला क्लास से लेके मैं बीए तक कभी मैं सेकंड नहीं किया, हर क्लास में फर्स्ट किया, और अच्छा मार्क्स से मैंने पास किया हूँ हर क्लास में। मैं कभी भी जॉब के पीछे, नौकरी के पीछे मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा सोच बहुत बड़ा है। मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ। सोचने से क्या होता है, साथ में करना भी पड़ेगा। और हम लोग जो सोचते हैं वैसा हम लोग पाते हैं। जैसा सोच वैसी चाह, और जैसी चाह वैसी राह। हम लोग सोचेंगे तब चाहेंगे, उस प्रकार का आपका रास्ता मिल जाएगा। आज हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं। आप लोग भी शायद बनाते होंगे, अच्छा वीडियो बनाते होंगे। सबका वीडियो चलता है, सबको वीडियो, एक दूसरे को लोग देखता है, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो वीडियो बनाते हैं, जिसका सब्सक्राइबर मिलियनों में चला गया है, जिसका फॉलोअर्स मिलियन में चला गया है, जिसका व्यूज लाखों करोड़ों में जाता है। उसकी वीडियो पर लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सपोर्ट सब कुछ करते हैं, प्यार देते हैं। एक बात बताइए, जो इंसान अपने जीवन में वो हर कुछ पा चुका हो, उसको दुनिया का सारा सुख मिल चुका हो, सारा खुशी मिल चुका हो, उसमें आप लोग सहयोग करेंगे। एक इंसान जो अपने कष्टमय जीवन को बिता रहा हो, अपने कष्ट में जीवन को बिता रहा हो, इस प्लेटफॉर्म पर भी नया हो, आपका एक छोटा सा सहयोग, छोटा सा प्यार उसको जीवन को बदल सकता है,
उसके परिवार में खुशियाँ ला सकता है, उसके गांव समाज में खुशियाँ ला सकता है, हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कोई जानता नहीं, वो भी कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। हम लोग हमेशा हीरो को साथ देते हैं। नहीं, हम लोगों को चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। हमारी बातों से अगर आपके मन में ठेस पहुंचा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हमारे लाइव में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।